वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन सी मार्केट होती है हमारी? सेकेंडरी मार्केट का दो तरह की थी। सेकेंडरी मार्केट सॉरी एक मनी मार्केट थी, एक कैपिटल मार्केट थी। कैपिटल मार्केट दो तरह की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें किस किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल करवाते हैं वो कौन कौन से तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला लिखा है ब्रोकर्स। आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, सबसे पहले आपका एक ब्रोकर होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदता है। तो देखो क्या लिखा है, ब्रोकर इज द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही बायज एंड सेल्स द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स हु आर नॉट द मेंबर्स। जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं है, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उनके बिहाफ पे कौन खरीदता है? हमेशा ब्रोकर। ही चार्जेस ब्रोकरेज फॉर कमीशन ऑफ हिज सर्विस। जो उसने सर्विसेज दी हैं उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है। सेकंड कौन होता है? जॉबर्स। बेटा जॉबर कौन होते हैं? जो शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदते हैं अपने लिए, यानी कि कुछ ऐसे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो सेल्फ डीलिंग करते हैं, दे आर द जॉबर्स। देखो क्या लिखते हैं, जॉबर्स आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही बायज एंड सेल्स द सिक्योरिटी ऑन इट्स ओन बिहाफ। वो अपने बिहाफ पे खरीदते हैं। He is specialized in one type of security। वो one type of security में डील करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स में डील करें या प्रेफरेंस शेयर्स में या डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में, वो एक ही तरह के शेयर में डील करते हैं। नंबर 3 इज बुल। बेटा आपने जिन बच्चों ने वो वेब सीरीज देखी है स्कैम 1992, उसमें आपने सुना होगा बुल और बेयर। बुल कौन होते हैं? ऐसे ट्रेडर जो हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि शेयर मार्केट का रेट बढ़ने वाला है, उसे हम बोलते हैं बुल ट्रेडर्स। तो देखो क्या लिखा है, अ बुल इज अ स्पेक्युलेटर। बुल वो पर्सन है हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस। ही बायज द सिक्योरिटी विद अ व्यू टू सेल देम इन फ्यूचर एट अ हायर प्राइस एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। कह रहे वो इंसान जो ये उम्मीद रखता है, जो ये सोच के शेयर खरीदता है कि फ्यूचर में इनके प्राइस बढ़ेंगे और जब ये बढ़ेंगे मैं इन्हें बेच के इससे पैसा कमा लूंगा, उस स्पेक्युलेटर यानी उस इंसान को हम बोलते हैं बुल। ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर राइजिंग देन इट इज नोन एज बुलिश मार्केट। व्हेन प्राइस फॉल्स इट इज नोन एज बुल लिक्विडेशन, यानी कि बुल खत्म हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट बेयर्स कौन होते हैं? जो ये उम्मीद रखते हैं कि शेयर के प्राइस कम होंगे। वो क्या करते हैं? वो शेयर्स को सेल करते रहते हैं हमेशा, ये उम्मीद में कि कल को सस्ते होंगे तो खरीद लेंगे। तो मतलब ये एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर मार्केट में जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक सेलिंग। ब्लैंक सेलिंग का मतलब क्या है? जो शेयर्स आपके पास नहीं है आप उन शेयर्स को भी बेच सकते हैं। कैसे? यही तो शेयर मार्केट का खेल है बेटा। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर्स आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि कोई बायर है मार्केट में, आप उन शेयर्स को सेल ऑफ कर देते हैं। अब जो चीज हमारे पास है नहीं उसको सेल कैसे करते हैं सर? हम जैसे कोई कंपनी का शेयर चल रहा है 160 का, कोई बायर खड़ा है 160 में, हमने कहा अपने ब्रोकर को कि मेरे बिहाफ पे ये शेयर बेच दे। कहता ठीक है सर, सेल कर दिए। क्या करे? ब्लैंक सेल, जो है नहीं वो बेच दिया। इसमें रिस्क होता है कि अगर शाम को मान लो सुबह बेचे मैंने 11 बजे, शाम तक मुझे शेयर्स की डिलीवरी देनी है, 3 बजे मार्केट बंद होती है। शेयर मार्केट में जो डिलीवरी होती है ना शेयर्स की, वो 3 से लेके 3:15 के बीच में सेटल होती है। अब 3 से 3:15 के बीच में जब वो सेटलमेंट होगी उस टाइम पे मुझे शेयर्स देने हैं। शेयर मेरे पास है नहीं तो मुझे 3 बजे से पहले वो ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ करनी है। स्क्वायर ऑफ का मतलब अभी तो बेच दी, 3 बजे से पहले वो शेयर खरीदने पड़ेंगे। मतलब मैंने अगर 160 में बेचे ये उम्मीद रखते हुए कि आज ये गिरेगा, जैसे वो मेरे को लगा कि 155 आ गया, 150 आ गया, रेट गिर गया, खरीद लूंगा मैं उसे। पर उसे मार्केट क्लोज होने से पहले मुझे
वापसी खरीदना पड़ता है। और अगर बढ़ गया तो नुकसान में खरीदो। शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। कि आपको उम्मीद थी ना घटने की, अगर वो बढ़ गया तो क्या हो गया, आपने 160 में बेचा था 165 हो गया, 5 रुपये पर शेयर का लॉस है, 5 रुपये महंगा खरीद के दो उसे, आपको तो शेयर्स देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? इसको हम बोलते हैं ब्लैंक सेलिंग। और कभी कभार बच्चे के दिमाग में आता है कि सर अगर वो 3 बजे से पहले खरीद ना पाया, ये उम्मीद रखते हुए कि अभी कम होगा अभी कम होगा, वो कम हुआ नहीं और मैं खरीद ना पाया, तो बेटा उसकी सेटलमेंट होती है आफ्टर 2 डेज, जिसमें सेपरेट विंडो खुलती है। सेपरेट विंडो खुलती है जिसमें जो आपने ब्लैंक सेल शेयर करे थे उसको खरीदने के लिए, उस ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, जब मार्केट का टाइम होता है सुबह 9:30 का मार्केट खुलने का, उससे पहले 10 मिनट पहले विंडो खुलेगी। वो विंडो में सिर्फ वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जिन्होंने ब्लैंक सेलिंग करी थी। और जो वो विंडो होती है उसमें शेयर का प्राइस हमेशा हाई मिलता है आपको, क्योंकि उन्हें पता है इनकी तो मजबूरी है, इन्हें तो खरीदना पड़ेगा, तो वहां पे हमेशा महंगा ही मिलता है। तो ब्लैंक सेलिंग इज अ रिस्की शॉट, कभी करना मत। पर फिर भी अगर किसी मार्केट में खेलने का शौक है और आपको इतनी नॉलेज आप अटेन कर लेते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ बियर इज अ स्पेक्युलेटर हु जो एक्सपेक्ट करता है अ फॉल इन प्राइस, ही सेल्स द सिक्योरिटी विच ही डजंट पोजेस। जो उसके पास नहीं है ना वो वाली शेयर्स भी बेच देता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज अ स्टैग। स्टैग कौन होता है? जो ब्रोकर कंपनी के नए शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। नए शेयर्स के लिए मतलब आईपीओ, किसी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई कंपनी नया शेयर लॉन्च करने वाली है, उसका प्राइस कोट होता है। अभी एक कंपनी के एक बैंक के शेयर्स लॉन्च हुए, एक नया बैंक लॉन्च हुआ, उसका आईपीओ आया था, ठीक है। उसका आईपीओ जो आया, इट कम्स आउट टू बी ₹133। 133 का एक शेयर था, काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया। वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ये मानते हुए कि अगर इसकी डिमांड हम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है और भी लोग कर रहे हो, और अगर डिमांड ज्यादा आ गई मार्केट में, सप्लाई इतनी है नहीं, रेट बढ़ जाएगा, तो जैसे ही मुझे वो शेयर मिलेंगे मैं इन्हें बेच दूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा। ये उम्मीद में वो खरीदते हैं। पर क्या जरूरी है कि वो महंगा ही खुले? जरूरी तो नहीं है। तो यही लिखा है यहाँ पे, अ स्टैग इज ऑल्सो द स्पेक्युलेटर हु अप्लाइज फॉर न्यू सिक्योरिटीज इन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस will rise to the time of allotment and we can sell them at premium। उस टाइम पे महंगे हो जाएंगे तो हम तब बेच के पैसा कमा लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्रोसीजर। ये ट्रेडिंग प्रोसीजर हम समझ रहे हैं, इसको रीड कल कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, ध्यान से समझते हैं। कल मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सीधा रीड करेंगे। पहला पॉइंट लिखा है, देखो पहली बात तो टॉपिक समझना कि अगर हमने शेयर मार्केट में डीलिंग करनी है, आप चाहते हैं कि सर हम शेयर खरीदना चाहते हैं, हमें बताओ कैसे खरीदते हैं, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके लिए स्टेप्स बताया। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जिसके पास आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट परचेज सेल आप कंपनी से नहीं कर सकते। शेयर्स खरीदने यू शुड सेलेक्ट वन इंटरमीडियरी। जो इंटरमीडियरी होगा वो सेबी रजिस्टर्ड होगा, वो एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा सेबी के द्वारा जो शेयर खरीद सकता है, तो वो ब्रोकर आप चूज करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट अ ब्रोकर जिसके पास आपने अकाउंट खुलवाना है। बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में, ऑनलाइन आप चेक करेंगे बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमैट अकाउंट मतलब जहां पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आज की डेट में आपको शेयर फिजिकली नहीं मिलते। जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो लिखा हुआ शो होता रहता है, मनी वैल्यूज के। ऐसे ही आपने किसी कंपनी के कोई शेयर लिए, फिजिकली नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में एक एंट्री लगी रहेगी, इस कंपनी के इतने शेयर इस रेट पे इस दिन आपने खरीदे। वो एक पूरी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में शो होगी, ठीक है। अब वो अकाउंट खुलवाना, उस अकाउंट को बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। अकाउंट खुल गया, अब आप उसे ऑर्डर देंगे। किस चीज का ऑर्डर? कि मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं।
किस रेट पे खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, किस कंपनी के खरीदने हैं, ये सब आप उसे ऑर्डर देने वाले हैं। अब वो ऑर्डर आप फोन पे भी दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी दे सकते हैं, और वहां पे फिजिकली जाके अपने सामने भी परचेज करवा सकते हैं उस ब्रोकर के ऑफिस में जाके। आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर देने के बाद अब आपने उसे ऑर्डर दिया, अब वो इंटरमीडियरी शेयर मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की विंडो ओपन करेगा, वहां पे वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। वो अपने पास से शेयर थोड़ी दे देगा, उसके पास शेयर थोड़ी पड़े हैं। वो मार्केट में ऑर्डर लगाएगा आपका, तो देखो क्या लिखा है, फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। वो आपका ऑर्डर प्लेस करेगा। वो जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में आप रेट कोट करेंगे, मुझे इस कंपनी के इतने शेयर इस रेट पे चाहिए। आपको रेट कोट करना पड़ता है, उसकी रेंज बतानी पड़ती है। जैसे कि ध्यान से समझना, रेंज का मतलब क्या है। किसी कंपनी का आज शेयर प्राइस चल रहा है 130 रुपीज 50 पैसा। आपने कहा कि मुझे इस कंपनी के शेयर लेने हैं। उसने कहा ठीक है सर, कितने शेयर लेने हैं? उसने कहा सर 1000 शेयर ले लो। 1000 शेयर सर कितने पे लेना चाहते हैं? करंट रेट ये चल रहा है। सर एक काम करना, आप मेरी रेट की जो रेंज है वो रखना 129.75 टू 129.90 या 130.10। ये मैंने रेंज बता दी कि जब इस रेंज में मिलेगा ना, मेरा शेयर खरीद लेना। वो क्या करता है, वो अपनी बिड लगा देता है। बिड यानी ऑक्शन, कि भाई बायर हैं, हम बायर हैं, लेकिन हम इतने तक का ले सकते हैं। आर यू रेडी टू सेल एट दिस प्राइस? आप कहते हैं ना सर प्राइस कैसे चेंज हो रहा है मार्केट में। सेलर खड़ा है 130.50 पे, बायर कह रहा है कि मेरे को तो इस रेंज में लेना है। मेरे ब्रोकर ने मेरा ऑर्डर लगाया, बायर की लाइन आ गई होगी। अब बायर की जब लाइन आई तो वो कंपेयर करेंगे। अब वो इससे पूछेंगे बेटा इतने में बायर है, क्या बेचना है? वो कहेगा यस, सेल कर दो, तो इस रेट पे ये बिक जाएगा। अब जब वो बिकेगा, सेटलमेंट होगी, एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो ब्रोकर है वो मुझे एक रिसिप्ट देगा कि आपका इस कंपनी का इतना शेयर बाय हो गए हैं, इस रेट पे हुए हैं, इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है और उसमें मैं इतनी कमीशन चार्ज करूंगा। वो अपनी ब्रोकर अपनी स्लिप देगा। ठीक है, अब आपके पास स्लिप आ गई, प्रूफ आ गया कि हमारे शेयर्स की डीलिंग ओके हो गई। क्या शेयर्स हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में आते हैं? नो। शेयर मार्केट में एक रूल है कि आपके अकाउंट में जो शेयर आएगा उसमें चलता है T+2 बेसिस। T+2 रोलिंग सेटलमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर्स आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। अब ये T+2 मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उससे आगे आने वाले 2 वर्किंग डेज में, छुट्टी वाला दिन मत काउंट कर लेना। मंडे ट्रांजैक्शन करी है तो वेंसडे तक आपको शेयर मिलेंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि देखो बेटा, मैं कौन हूं? बायर। जो सेलर है मे बी वो ब्लैंक सेलिंग कर रहा हो, अभी समझाया ना। अगर उसने ब्लैंक सेलिंग करनी है तो क्या उसे शेयर लेके फिर आपको डिलीवर करने पड़ेंगे ना, तो आप 2 दिन का समय मिलता है। इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट प्रोसीजर। समझ आ गई बात? तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। आप एक बार प्रोसीजर को दिमाग में फीड करें। सबसे पहला, सेलेक्ट द ब्रोकर, ओपन अ डीमैट अकाउंट, प्लेस द ऑर्डर, एग्जीक्यूट द ऑर्डर एंड सेटल। क्लियर हो गई बात? आप इसको एक बार गो थ्रू करके आएंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।